नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जहां एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वार लगातार चल रहा है। लगातार अमेरिका की तरफ से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका के शर्तों पे भारत ट्रेड डील करने को राजी हो जाए और इसको लेकर लगातार भारत ने अपना रुख भी साफ किया है। लेकिन इसी बीच विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर डोनाल्ड ट्रंप पर तो तंज कसा ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़ो हाथे लिया है। लेकिन सवाल है कि क्यों? ऐसे समय में जब पूरे देश को इकट्ठा होना चाहिए, तब राहुल गांधी अनगढ़ बयान करने से नहीं बच रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया है कि भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया जाएगा और इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने कारण बताया कि रशिया से भारत लगातार तेल खरीद रहा है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को आर्थिक ब्लैकमेलिंग बताया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला अनैतिक है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये फैसला गलत है, ये आर्थिक तौर पर ब्लैकमेलिंग है, ये भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और इसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की स्थिति समझनी चाहिए। वो अपनी कमजोरी के वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर यह फैसला नहीं ले पा रहे, कोई कड़ा रुख नहीं अपना पा रहे। अपने कमजोरी की वजह से वे लाखों करोड़ों देशवासियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सवाल राहुल गांधी से ये कि क्या वाकई में आप ये सोचते और समझते हैं? राहुल गांधी को जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान है। जरा आप ये मोदी का ये बयान सुनिए। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। तो जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत पर इसका बुरा असर पड़ेगा, जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निजी डर के वजह से, स्वार्थ के वजह से कोई कड़ा रुख नहीं अपना रहे। तो राहुल गांधी ये आप जरा सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि भारत अपने शर्तों के साथ डील करेगा, बराबरी का डील करेगा, कृषि क्षेत्र में किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेगा। और ये पहली बार नहीं है, भारत ने इससे पहले भी कई बार अपना रुख साफ किया है कि अगर कोई भी अनैतिक फैसला अमेरिका की तरफ से लिया जाता है तो अमेरिका को भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत दंडात्मक कार्रवाई जरूर करेगा। अब राहुल गांधी ने अपने एक्स पर यह पोस्ट कर जब दावा किया तो वो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। लोगों ने उनसे कई तरह के सवाल पूछे। कईयों ने तो ये तक लिख दिया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के देशवासियों के बीच की बात है, वो क्यों बोल रहे हैं। वहीं एक अन्य पोस्ट में एक व्यक्ति ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो पोस्ट शेयर किया है, जिसमें साफ ये लिखा है कि अमेरिका की तरफ से जो फैसला लिया जा रहा है वो गलत है और भारत कभी भी इसका सहयोग या फिर समर्थन नहीं करता है। भारत भी इस पर पलटवार जरूर करेगा अगर कोई भी फैसला, गलत फैसला अमेरिका की तरफ से लिया जाता है। तो सार्वजनिक मंच पर कई बार इस तरीके के बयान राहुल गांधी की तरफ से दिए गए हैं। राहुल गांधी ने कई बार इस तरीके के बयान दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की नीति की निंदा तो उन्होंने की, लेकिन भारत सरकार को भी आड़े हाथों लिया। बता दें, राहुल गांधी वो केवल एकमात्र विपक्ष नहीं है, कई अन्य विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठाते आ रहे हैं। अगर हम जयराम रमेश की बात करें, जयराम रमेश ने भी इसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा अपने एक्स पोस्ट पर, वो आपको बताते हैं।
तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी और सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से विफल रही। जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पीएम मोदी ने ट्रंप के सम्मान में बड़ा आयोजन करवाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने लिखा, पीएम मोदी ने बार बार राष्ट्रपति ट्रंप से अपनी कथित घनिष्ठता का प्रदर्शन किया है। 14 फरवरी 2025 को उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने अपना अल जेब्रा के ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए कहा था कि मागा प्लस मेगा मेगा। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 33 बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाने में हस्तक्षेप किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी इस पर पूरी तरह चुप्पी साधे। जयराम रमेश ने कहा है कि ट्रंप ने WTO को बर्बाद कर दिया, लेकिन भारत ने तब भी इसका विरोध नहीं किया। उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ और दंडात्मक कार्रवाई पूरी तरह से अस्वीकार्य है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिनिष्ठ सुर्खियां बटोरने वाली और छप्पी कूटनीति पर टिकी विदेश नीति पूरी तरह से विफल रही है। अब जो जयराम रमेश विदेश नीति विफल रही है की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि कांग्रेस की सत्ता में रहने के दौरान विदेश नीति कहां पर थी। आज भारत वहां पर है जब डोनाल्ड ट्रंप एक फैसला ले रहे तो उसके खिलाफ ब्राजील से लेकर अन्य कई बड़े देश साथ खड़े हैं। चाइना आज एक तरफ है, जहां जिस चाइना के साथ भारत के लंबे दौर से एक अघोषित युद्ध चलता आ रहा है, वो चाइना भी आज साथ खड़ा है। वो चाइना भी आज अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। तो विदेश नीति किसके दौर में कमजोर रही है, ये जयराम रमेश भली भांति समझ सकते हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल, एक पुराना राग ही विपक्ष लगातार अलापते आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का दावा किया। अरे भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने साफ तौर पर खुले मंच पर यह कहा है, संसद तक में प्रधानमंत्री मोदी ने यह माना है कि सीज फायर में किसी भी दूसरे देश का कोई हाथ नहीं था। इसके बावजूद भी वही एक सवाल बार बार कांग्रेस की तरफ से उठाते आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा अब खत्म हो चुका है। अब इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या केवल राजनीति करने के लिए इस तरीके के बयान देना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से भारत के खिलाफ अमेरिका फैसला ले रहा है, ये समय है एकजुटता का, एकजुट होकर फैसला लेने का, जो भारत के हित में उस फैसले का समर्थन करने का। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी और अन्य विपक्षी बाज नहीं आ रहे। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है।